चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू, किसी माई के लाल में, किसी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 22 करोड़ अवाम की सोच को रद्द करके और उसको कुचल के आप इसराइल को भी तस्लीम कर लें और कश्मीर कॉज को भी साइड पे कर दें। जिसके मुताबिक एक रेफरेंडम प्लेबिसिट होना है जिसमें कश्मीरियों ने डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे कि इंडिया के साथ। देखिए, गुजारिश ये है, चाहे कोई उल्टा हो जाए चाहे सीधा हो जाए, इस कौम में जब तक जान है ना, इसराइल तो तस्लीम नहीं होना। एक तो ये जो मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी डेलीगेशन भेज लें आप, जितने मर्जी आप वाया मीडिया कहीं डिवोर्स से कहीं कहीं से भेजते रहें, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसराइल को आप तस्लीम करें जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। मगर हमारी लीडरशिप में फुकदान है उस कमिटमेंट का जो हमारे साबका रूलर जो हैं, बहुत साबका रूलर शुरू से लेके कायद-ए-आज़म से शुरू हो जाए ऑनवर्ड, जो कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से उन यानी जो उनकी कमिटमेंट थी वो कहीं गुम गई है, वो गुमनी नहीं चाहिए थी। ये मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक गोली चलती थी अगर फ़लस्तीन में तो शहर उबल पड़ते थे। क्यों जी खान साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ, देखा हुआ है ना हमने हमारी लाइफ टाइम में। नौजवानी में तो ये ऐसा होता था, अब तो और इसी तरह कश्मीर में अगर कोई ज्यादती होती थी तो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट होता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये जो गुम गई है ना ये दोनों कॉजेज, ये हमारा कसूर है, हमारी लीडरशिप को चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, आप इतने अच्छे आदमी, आपके काम बोलना नहीं चाहिए मुझे। ये जो कहा गया कि पहली बार एक वफद इसराइल गया है, पीटीवी का एक तनख्वाहदार शख्स भी वफद में शामिल था, मैं इस पे जानना चाहता हूँ, आप ही राय क्या? मैं इसके ऊपर वाज़ेह राय देता हूँ आपको कि अगर वो पिछले 1-1.5 साल से जैसा कि कहा जा रहा है कि वो पीटीवी में था, तो हु डू यू ब्लेम? उसको किसने पासपोर्ट दिया? वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कैसे इसराइल पहुंचा? ये तो उस वक्त की हुकूमत का काम था ना। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, वो आपका पासपोर्ट स्टैंप नहीं करते, चिट देते हैं, आप मतलब वो जाने का मतलब ही 2 नंबर है ना, विजिट पे वो उस विजिट पे जाना ही 2 नंबरी है। पहली बात ये असल चीज़ एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए जो बुखारी साहब ने की है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू, किसी माई के लाल में, किसी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 22 करोड़ अवाम की सोच को रद्द करके और उसको कुचल के आप इसराइल को भी तस्लीम कर लें और कश्मीर कॉज को भी साइड पे कर दें। एम्बेसडर नजमुस साकिब साहब, जब पाकिस्तान का मामला आया तो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िर उल-उमूर को तलब करके एक एहतजाजी मुरासला दे दिया, सज़ा को मुस्तरद कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने OIC के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। सवाल, चूँकि आप दफ्तर ख़ारजा के साथ बड़े तवील अरसे तक मुंसलिक रहे हैं, क्या यही कुछ है जो दफ्तर ख़ारजा को करना है? और ये रोज़ में एहतजाजी मुरासले दिए जाते हैं, एक टिपिकल स्टेटमेंट आ जाता है, क्या यही होना चाहिए या आगे क्या किया जा सकता था वजारत ख़ारजा की जानिब से? उसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या किया जा सकता था जी। अगस्त 2019 से पहले अगर ये वाकया पेश आता, क्या किया जा सकता है अगस्त 2019 के बाद? बिल्कुल। फॉरेन ऑफिस के पास क्या ऑप्शंस हैं इस वक्त? बिल्कुल, क्या ऑप्शंस है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप एहतजाज करते हैं, मुज़म्मत करते हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो है वो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से आई है, बिलावल साहब की भी और फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन की, मरासला भी दे दिया, खत भी लिख दिया, OIC में भी शायद इसकी बात होगी जी। अब इसके बाद ये है कि आपको क्या करना है, तो फॉरेन ऑफिस के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये सबसे पहले फॉरेन ऑफिस ने सोचना है। मेरे ख्याल में सबसे पहले ये है कि इसको सिर्फ एक मरासले की हद तक या एक खत लिखने की हद तक या एक प्रेस रिलीज महदूद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, यानी जारी करने तक नहीं है। इसके लिए एक बाकायदा लाहे अमल तैयार किया जाए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि फॉरेन ऑफिस को ये पता हो और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हमारे फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उनको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के बारे में आपने इस वक्त पॉलिसी क्या है। अभी भी हम अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं हैं कि जी कश्मीर का जो हल है मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले का, वो हल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुत्तफ़िका रेजोल्यूशंस पे अमल करने का, जिसके मुताबिक एक रेफरेंडम प्लेबिसिट होना है जिसमें कश्मीरियों ने डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे कि इंडिया के साथ। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के छोटे से बयान से
पूरा पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तानी सरकार वजाहत देने लगी पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। असल में पाकिस्तान के द्वारा इजराइल को मान्यता नहीं दी गई है कि इजराइल एक देश है। पाकिस्तानी पासपोर्ट से कोई व्यक्ति इजराइल का दौरा नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब इजराइल ने यह बात सामने आई कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इजराइल का विज़िट किया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। फिर क्या पाकिस्तान का रोना शुरू हो गया। पाकिस्तान का इस विज़िट से कोई ताल्लुक़ नहीं। इजराइल फ़लस्तीन मसला और भारत के साथ कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तानी कौम इन मुद्दों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। फिर पाक मीडिया चैनल शोक मनाने लगे। आखिर दुनिया कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही? हर कोई सिर्फ भारत की ही बात क्यों सुन रहा है? हमारी पॉलिसी क्लियर है, कश्मीर का मुद्दा हल होगा तो UN रेजोल्यूशन के हिसाब से ही, भले ही हमारे सपनों में क्यों ना हो। वीडियो के अंत में दोस्तों आपका साथ यूँ ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।